जूम 100 बकेट लिस्ट आफ्टर के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर लीजिए। एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है आकिरा वीडियो गेम खेल रहा था और वहीं पास में केंचो खाना बना रहा था और दोनों छत पे बैठ करके पूरा एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद दिखाया जाता है दोनों वहाँ बैठ करके खाना खाने लगते हैं और तभी आकिरा बोलता है कि तुम खाना बनाने में एक्सपर्ट हो, इसीलिए तुम आज पॉपुलर हो। लेकिन तभी केंचो उसके डेट के बारे में पूछने लगता है। इस बात को सुनकर आकिरा के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगती है और वह केंचो पर चिल्लाने लगता है। तभी केंचो उसे बोलता है कि तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगी। उसके बाद दिखाया जाता है केंचो आकिरा की 100 बकेट लिस्ट वाली डायरी लेकर के पढ़ने लगता है और उसके विशेष को देखने लगता है। उसमें बहुत सारे डिफरेंट विशेष थे और वो आकिरा से पूछता है ये सब क्या कर रहे हो। तो आकिरा बोलता है उस जॉब को छोड़ने के बाद मेरी आंखें खुल चुकी है। और उसके बाद केंचो आकिरा से पूछता है क्या मैं भी अपनी विशेष इसमें ऐड कर सकता हूँ क्या। तो आकिरा उसे बोलता है नहीं, ये मेरी लिस्ट है, तुम इसमें अपने विशेष को ऐड मत करो। लेकिन केंचो उसकी बात नहीं सुनता है और उस लिस्ट में अपने विश को ऐड करने लगता है। लेकिन आकिरा उसे रोकता है। लेकिन तभी केंचो उसको बोलता है अगर तुम नहीं आते तो मैं कोई लव होटल में आज मरा हुआ होता। यह सुनकर आकिरा बहुत खुश होता है और उसे कुछ विशेष लिखने के लिए दे देता है। और उसके बाद आकिरा केंचो को बोलता है कि चलो एक बड़ा टीवी लेकर के आते हैं, ये मेरी एक विश लिस्ट में है। और फिर दिखाया जाता है वो दोनों एक बाइक पर रोड पर निकल जाते हैं एक टीवी लेने के लिए। लेकिन तभी दोनों को रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां जलती हुई दिखाई देती है और इसी कारण वो वहां पर रुक जाते हैं और एक दूसरा रास्ता लेते हैं। वो जब रुकते हैं तो दिखाया जाता है एक गैसोलीन का ट्रक उनकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा था जो कि ज़ॉम्बी ड्राइव कर रहा था और उनके जस्ट सामने ही गाड़ियां चल रही थी। ये देख करके दोनों परेशान हो जाते हैं कि वो अब आगे भी नहीं जा सकते हैं और पीछे भी नहीं। तभी आकिरा को एक सबवे दिखाई देता है और वह कुछ सोचने लगता है और फिर आकिरा बहुत तेजी से उस गैसोलीन ट्रक के अपोजिट में ही बाइक चलाने लगता है और फिर अचानक से अपनी बाइक को मोड़ करके सबवे की तरफ उछाल देता है। लेकिन वो गैसोलीन ट्रक पलट जाता है और उन जलती हुई कारों से जाकर के टकरा जाता है और इसी के साथ बहुत बड़ा धमाका होता है वहां पर। लेकिन इस धमाके से जस्ट थोड़ी देर पहले वो दोनों उस सबवे में एंटर कर जाते हैं और तभी सबवे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत अंधेरा था और आकिरा बहुत तेजी से बाइक चलाते हुए उस सबवे में आगे बढ़ रहा था। और तभी दिखाया जाता है कि उस सबवे में भी बहुत सारे ज़ॉम्बी घूम रहे थे। यह देख करके दोनों शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी आकिरा बाइक रोकता है और उस बाइक से केंचो गिर जाता है और उसके बाद बोलने लगता है यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी है, अब हम क्या करें। तब आकिरा उसे दिखाता है कि चलो बगल में ही एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, वहाँ चलते हैं। और वो दोनों उसके अंदर जा करके उस शॉप का शटर बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो शटर बंद करके मुड़ते हैं उन पे एक टॉर्च की लाइट जलती है। तब वो नोटिस करते हैं कि वहाँ पे 3 लड़कियां और एक सीनियर पर्सन है और वो उनसे पूछ रही हैं क्या तुम इन्फेक्टेड नहीं हो। तब आकिरा और केंचो बोलते हैं नहीं, हम इन्फेक्टेड नहीं है। लेकिन तभी वो गर्ल्स गुस्सा हो जाती हैं और बोलने लगती हैं हम यहाँ पे ज़ॉम्बी के कारण ट्रैप हो चुके हैं, अब हमें पता नहीं है क्या करना है, अब हम सब मरने वाले हैं। इस तरह से वो रोने लगती है। तभी केंचो उन लड़कियों के पास आता है और उन्हें समझाने लगता है और उन्हें इस स्टोर के बारे में बताता है कि स्टोर कन्वीनियंस स्टोर है तो यहाँ खाने पीने की दिक्कत नहीं हो सकती है। तब वो लड़कियाँ थोड़ी शांत होती हैं और उसकी बातों से सहमत होकर उसके साथ बैठ करके पार्टी करने लगी हैं। तभी उनमें से एक लड़की उनसे पूछती है क्या तुम अपने को इंट्रोड्यूस कर सको। तब आकिरा और केंचो एक दूसरे को देखने लगते हैं। तब आकिरा कुछ केंचो को इशारा करता है। इस पे केंचो बहुत तेजी से रिएक्ट करता है और दोनों बिल्कुल स्ट्रेट सीधा बैठ जाते हैं। और उसके बाद केंचो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और आकिरा को अपना कॉलेज फ्रेंड बताने लगता है। और उसके बाद वो लड़कियां भी अपना नाम बताती हैं और वो लड़कियां बताती है कि वो तीनों फ्लाइट अटेंडेंट हैं। यह सुनकर आकिरा और केंचो बिल्कुल चौंक जाते हैं और ये बात सुन करके तो आकिरा और केंचो अपने आप को पूरा प्लेन वाला फीलिंग लेने लगते हैं और उन्हें लगता है कि ये सारी गर्ल्स उनके सर्विस प्रोवाइड करेंगी जैसे एक फ्लाइट अटेंडेंट करती है। लेकिन थोड़ी देर बाद आकिरा होश में आता है और खुद से पूछने लगता है मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे कैसे इनके सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन तभी वो अपने आप को सोचने लगता है कि मैंने 3 साल तरह से बिताए हैं, अब मुझे पता ही नहीं है इस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं। लेकिन तब वो बहुत हिम्मत करता है और उठ करके एक लड़की के पास जा करके बैठ जाता है और वह स्टार्टिंग में थोड़ा चिल्ला करके बात करता है। लेकिन उसे जब रियलाइज होता है कि उसे नहीं चिल्लाना चाहिए तब वो थोड़ा
शांत होता है और वो उस लड़की से बहुत ही स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछता है, जैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या। यह सुन करके लड़की उससे एकदम गुस्से वाला लुक देती है और बोलती है कि तुम ऐसी सिचुएशन में इस तरह से बात सोच रहे हो। तभी आकिरा सोचने लगता है ये मैंने क्या बोल दिया, तो पूरी चीजें खत्म हो गई। लेकिन तभी हमें केंचो को दिखाया जाता है जो मस्त दूसरी लड़कियों से बात करने में लगा हुआ है और यह सीन देख करके तो आकिरा के दिल पे छुरियां चलने लगती हैं। लेकिन थोड़ी देर में ही आकिरा अपने आप को संभालता है और फुल एक्साइटमेंट में एक टकीला की बोतल उठा करके पूरा गटक जाता है। यह देख करके एक और लड़की उसे बहुत ही चीयर करने लगती है। लेकिन जैसे ही आकिरा की बोतल खत्म होती है केंचो भी बहुत अजीब तरह से डांस करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर में ही दिखाया जाता है कि आकिरा अपना पेट पकड़ करके बिल्कुल बैठ जाता है और फिर वही होता है जो सब दारूबाजों के साथ होता है, वो बिल्कुल बेहोश हो जाता है। और फिर वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आकिरा उल्टियां पे उल्टियां कर रहा था और खुद से बात कर रहा था ये कितना घटिया आइडिया था इस तरह से। लेकिन तभी थोड़ी देर में एक दूसरी लड़की उसके पास आती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, और वो बहुत ही प्यारी सी स्माइल देती है और उसकी स्माइल देख करके आकिरा सोचने लगता है अभी भी मेरे पास चांस है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उस ओल्ड पर्सन के पास दिखाया जाता है जिसके पैर पे जॉम्बी ने काट लिया था और वो पर्सन धीरे धीरे जॉम्बी में कन्वर्ट हो रहा था। और उसी के पास एक लड़की भी बैठी हुई थी। एक लड़की दारू पी करके पूरा टल्ली हो चुकी थी। लेकिन और जब वो पर्सन पूरी तरह से जॉम्बी में बन जाता है तो उस लड़की पे हमला कर देता है और फिर हमें उसकी चीखों के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर केंचो को दिखाया जाता है जो दूसरी लड़की के साथ एंजॉय कर रहा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और आकिरा और उस लड़की को दिखाया जाता है जो दोनों वॉशरूम में थे। तब आकिरा उस लड़की से पूछता है तुम इतना मेरे को लेकर के कंसर्न क्यों हो। लेकिन तभी थोड़ी देर में लड़की बहुत पोलाइट होकर के उसे बोलने लगती है कि जब तुमने वो क्वेश्चन मेरे से पूछा था उसका आंसर ये है कि मेरे पास बॉयफ्रेंड है लेकिन मेरा उससे कांटेक्ट टूट चुका है। यह सुन करके आकिरा ये सोचने लगता है जो भी मेरे पास चांस था वो भी गया। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उस तीसरी लड़की पर दिखाया जाता है जो बिल्कुल जॉम्बी बन चुकी थी। और फिर दिखाया जाता है कि केंचो उस लड़की को खोजते खोजते वहां आता है लेकिन उसके पीछे लाइट जल रही थी तो केंचो उसे ही देख पाता है कि वो लड़की अब जॉम्बी बन चुकी है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की केंचो को देख करके ही उस पर अटैक करने के लिए बहुत तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ती है। लेकिन केंचो अपने आप को खुद को बचाता है लेकिन उसके साथ जो लड़की आई हुई थी उसको वो नहीं बचा सकता है। वो दूसरी लड़की जो जॉम्बी बन चुकी थी वो दूसरी लड़की जो जॉम्बी नहीं थी उस पर अटैक देती है और उसे घायल कर देती है। लेकिन जो जॉम्बी बनी हुई लड़की रहती है वो वापस से मुड़ती है और केंचो की तरफ दौड़ करके उस पर हमला करने के लिए जाने लगती है। लेकिन केंचो अपने आप को संभालता है और पास ही पड़े एक ब्रीफकेस से उसे हिट करता है और उस हिट से वो लड़की पूरी तरह से ढेर हो जाती है और वह इधर उधर देखने लगता है और बोलने लगता है वो ओल्ड पर्सन किधर गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें आकिरा और उस लड़की को दिखाया जाता है जो दोनों आपस में बैठ करके बात कर रहे थे और दोनों आपस में एक दूसरे की जॉब के बारे में बोल रहे थे। और लड़की उसे बोल रही थी कि वो जॉब कितना ही फ्रस्ट्रेटिंग है, तुम वहाँ पे फिजिकली डैमेज और मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है। लेकिन थोड़ी देर में लड़की अपने ही जॉब के बारे में बताती है कि उसे भी बहुत सारी परेशानियों के साथ उस जॉब को करना पड़ता है। कभी कभी बहुत ऐसी बातें सुननी पड़ती है जो कि बहुत ही खराब होती है। और फिर आकिरा उस लड़की को उसके काम के लिए प्रेस करने लगता है। यह सुन करके वो लड़की बहुत ही सेटिस्फाई फील करती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है उन लोगों के पीछे वो ओल्ड पर्सन जो जॉम्बी में था उनके पीछे से आता रहता है और फिर वो उस लड़की पे सीधा जंप कर देता है, उसे काट लेता है। यह देख करके आकिरा बिल्कुल शॉक हो जाता है और फिर उस लड़की को बचाने के लिए उसके पास जाता है और उस ओल्ड पर्सन को उस लड़की से दूर कर देता है। और आकिरा उस लड़की से पूछने लगता है क्या तुम ठीक हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस ओल्ड पर्सन जो जॉम्बी बन चुका था उसने उस लड़की को बाइट कर लिया है। यह देख करके आकिरा बिल्कुल शॉक में चला जाता है। फिर आकिरा होश में आता है और उसे उस लड़की को सिंपैथी देने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की बहुत डर जाती है और उसके पास आकर के उसे गले लगा लेती है और उससे थोड़ी पुरानी बातें करने लगती है। फिर हमें उस ओल्ड पर्सन जॉम्बी को दिखाया जाता है जो सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा था। और फिर शिफ्ट होता है और आकिरा और उस लड़की पे दिखाया जाता है। वो लड़की आकिरा को वापस जाने के लिए बोलने लगती है। ये सुन करके आकिरा मुड़ करके बहुत ही रोने लगता है। तभी दिखाया जाता है ओल्ड पर्सन जॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था वो आकर के उस लड़की पे फिर से हमला कर देता है। लेकिन
उसके पहले ही वो लड़की आकिरा को धक्का दे देती है और उसे जाने के लिए बोलती है और ये सीन बहुत ही इमोशनल था। फिर आकिरा को दिखाया जाता है जो दौड़ते हुए आगे बढ़ रहा था और फिर अचानक से उससे केंचो मिलता है। केंचो भी उसे बोलता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, क्योंकि वो आकिरा को बोलता है अब हमें यहाँ से बाहर निकालना होगा, लेकिन तभी बोलता है देखो मुझे क्या मिला। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक बहुत ही बड़ा टीवी लेकर के आकिरा को दिखा रहा था और केंचो आकिरा से पूछने लगता है कि बताओ ये कैसा है। तब ये देख करके आकिरा बहुत ही हंसने लगता है। फिर वो दोनों उस टीवी को लेकर के उस शॉप से बाहर निकलते हैं और उसे अपने बाइक पर लेकर करके जाने लगते हैं और फिर दोनों उसी छत पर आ जाते हैं। और फिर यहाँ दिखाया जाता है कि केंचो कुकिंग कर रहा है और आकिरा वीडियो गेम खेल रहा था, लेकिन तभी आकिरा का गेम खत्म हो जाता है और उसे स्क्रीन पे कुछ ऑप्शन आने लगते हैं। तब आकिरा उन ऑप्शन को देख करके फिर से पुरानी मेमोरी को याद करने लगता है और फिर आकिरा पेन लेकर के अपने एक नए विश को उस बकेट लिस्ट में ऐड करता है। फिर दिखाया जाता है आकिरा बहुत ही एक्साइटेड होकर बोलता है अभी मैं मुझे जीना है अपने विशेष को लेकर के। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर एपिसोड पसंद आया है तो लाइक कीजिए।